सवाल है कि आप कहते हैं हाकिम वक़्त की इताअत और फर्मा बरदारी करें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो हाकिम के खिलाफ खुरूज किया है, टकराव हुआ, उसके नतीजे में उनकी शहादत हुई। बड़े सारे लोगों को इस बात का पता नहीं कि जब यजीद हाकिम वक़्त था उस वक़्त मुसलमानों की दो हुकूमतें थी, एक अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की अर्ज़े हिजाज में, और जो दूसरी सल्तनत थी उसका जो हाकिम और खलीफा था, अमीर था, वो यजीद था। पाकिस्तान के अंदर दो हाकिम नहीं है। दो हाकिम हो और आपने हाकिम को तस्लीम ना किया हो और आपके पास कुव्वत हो खुरूज करने की, तो आप खुरूज कर सकते हैं। जैसे हजरत हुसैन के पास ताकत थी, अहले कूफा ने उनको यकीन दिलाया था कि हम आपके साथ हैं, और जब फौजें पड़ गई तो अहले कूफा की जो बेवफाई है, कूफी ला यूफी, दुनिया के अंदर ज़रबुल मिसल बन गई। और इसी वजह से फिर उन्होंने 3 शराइत पेश की। जब देखा कि मेरे पास ताकत नहीं है कि मुझे वापस जाने दें, यजीद के पास जाने दें, जो यजीद के हामी हैं वो इन 3 शराइत को बड़ा बढ़ चढ़ कर पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखकर जो है वो बात करनी चाहिए। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। हमारे भाई का सवाल है कि वाक़या करबला जो है, मैंने अहले हदीस उलमा को मिंबरों पर बयान करते नहीं देखा, बरेलवियों को भी सुना है, देवबंदियों को भी सुना है, और अहले तशय्यो को भी सुना है। आप क्यों बयान नहीं करते? भाई मिंबरों पर दीन इस्लाम बयान होता है। हजरत हुसैन के फ़ज़ाइल दीन इस्लाम का हिस्सा है। हजरत हुसैन के हम फ़ज़ाइल सुनाते हैं, लेकिन जो वाक़या 61 हिजरी के अंदर हुआ है उससे 50 साल पहले दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है। जो जो चीज़ इस्लाम का हिस्सा है वो हम बयान करते हैं, उनकी शहादत बयान करते हैं, उनके फ़ज़ाइल देखिए, उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। ज़रा सुनते जाए बात को। वाक़या करबला जो है 1000 बंदा बयान करेगा ना, तो 1000 बंदा एक मसलक का भी हो, मिसाल 1000 शिया है ना, वाक़या करबला बयान करेगा तो अलग अलग करेगा, बरेलवी बयान करेगा तो अलग अलग करेगा, देवबंदी बयान करेगा तो अलग अलग करेगा, अहले हदीस बयान करेगा तो, अब फ़ज़ाइल कोई भी बयान करे, वही हदीस बुखारी मुस्लिम से मैंने पढ़नी है, वही आपके गरजाक में आलिम दीन ने पढ़नी है जो बुखारी में आती है। तो जो चीज़ें इत्तेफाकी हैं, इश्तराकी हैं, इस्लाम का हिस्सा है, वो बयान करें। उनकी शहादत मुसलमा है, रसूलुल्लाह ने उनकी शहादत बयान की है, हम वो हदीस सुनाते हैं। रसूलुल्लाह ने उनकी शान बयान की है, हम वो हदीस सुनाते हैं। रसूलुल्लाह ने उनको चूमा है, उठाया है, फूल कहा है, हजरत हसन को सरदार कहा है, ये चीज़ें हम सुनाते हैं। लेकिन आप देखें, ये हम काम नहीं कर सकते कि उनकी शहादत बयान करें और सहाबा को गालियां दें, हजरत मुआविया के बारे में हम जेल साजी करें उनके खिलाफ, ये काम हमसे नहीं हो सकता। मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। और फिर मेरा मैं आज दिन के ख्याल लै गया था कि मौके की बिना क्या जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे, यानी कि साढ़े इस्लामी हीरो ने, मैं ये अर्ज कर देता हूँ, अगर आपके इल्म में नहीं है तो आज इल्म में ले आए। रिकॉर्डिंग पर यह चीज़ मौजूद है। हर साल हज़रत हसन हुसैन की सीरत पर एक खुतबा जुमा हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, बल्कि 2, कई दफ़ा 3, 4 भी हो जाते हैं। हर साल हमारा ये एक तरीक़ाकार है कि ये जो ज़िलहज्जा सीरत इब्राहीम के बाद सहाबा किराम के उमूमी फ़ज़ाइल पर मैं 3 या 4 खुतबे बयान करता हूँ। फिर हज़रत अबू बकर, अब ये जो मुहर्रम का दूसरा जुमा है ये हज़रत अबू बकर पर है, फिर हज़रत उमर पर, फिर हज़रत उस्मान पर, फिर हज़रत अली पर, फिर हज़रत हसन हुसैन पर, फिर हज़रत मुआविया पर। पिछले साल 4 जुमे मैंने हज़रत मुआविया पर पढ़ाए, उससे पिछले साल हज़रत हसन पर 3 खुतबे बयान किए। कई दफ़ा कोई मसला, कोई बर्निंग इशू होता है तो फिर उसको हम कदरे तफसील से बयान करते हैं। हज़रत फातिमा की सीरत भी, हज़रत आयशा की सीरत भी
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ज़िंदगी का इत्तेदाल है जो हर साल हम इख्तियार करते हैं। अभी जब आप अल्लाह ताला की तौफीक से आएंगे तो इंशाअल्लाह तरतीब के साथ हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, इनके फ़ज़ाइल, मनाकिब, शान, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात जो है हम सुनाते हैं। ये जो दुआ पढ़ते हैं अहले हदीस, अल्लाहुम्मा हदीनी फ़ी मन हदैत, ये किसने बयान किया? आपके इल्म में है? ये हज़रत हसन बिन अली को नबी अलैहिस्सलाम ने याद करवाई थी कि तूने वितर की नमाज में ये पढ़ना है। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं मैं बताता हूं कि अहले हदीस जो है ये अहले बैत को मानते हैं और हमें अहले बैत की सीरत को भी मानते हैं। हज़रत हुसैन जो है, हज़रत हसन, उनकी सीरत को हम तो कोशिश करते हैं नफरत को कम किया जाए, कुर्बतें पैदा की जाए, इफरात और तफरीज से बचा जाए, एतदाल जो है इसको इख्तियार किया जाए।